जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की डिबेट पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने जैसे ही पाकिस्तान के पसीने छुड़ाए, वैसे ही पाकिस्तान के प्यार में पगलाए प्रवक्ताओं की बौखलाहट भी सामने आ गई। आज की डिबेट में सिद्धार्थ यादव ने पाकिस्तान प्रेम में डूबे कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी धुलाई की है कि प्रवक्ता का स्क्रिप्ट छोड़कर सफाई मोड ऑन हो गया। साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी ने रागिनी नायक को ऐसा लताड़ा कि रागिनी जी का मुंह देखने लायक था। और तो और वीडियो के लास्ट पार्ट में एंकर ने जो क्लास लगाई है वो तो कांग्रेस के आईटी सेल में भी नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में जो हुआ वो लाजवाब था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं 1962 की बात करती हूँ, जब विशेष सत्र बुलाया गया ना, वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर बहुत कोसा सरकार को। पंडित जी को भी कहा कि आप पापी हैं, हमारे देश में चीन की सेना घुस आई है। पंडित जी ने कभी पंडित नेहरू ने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के एजेंट हैं क्योंकि भारत। ठीक है, बताइए सिद्धार्थ यादव, उस वक्त सवाल पूछने की आजादी थी, आज वो आजादी क्यों नहीं दी जा रही है विपक्ष को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पद्मजा, सरकार और देश अलग अलग होते हैं। सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं है। सेना से सवाल पूछना नहीं है। सरकार अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार है और उसका जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल आपके सवाल देश सुन रहा है। कांग्रेस पार्टी का रवैया, कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के तौर तरीके पूरा देश देख रहा है। जब देश ऐसे संवेदनशील समय में है, अब सुन लीजिए राजनीति, थोड़ा ठंडा हो जाइए, सुन लीजिए। मार्क्स मिल गए हैं फुल, अभी सुनिए बात को भी सुनिए। पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब 11 साल में नहीं दिया। रागिनी जी एक एक करके प्लीज, अब अभी मुद्दे पे रहते हैं, बताइए। सवाल को ढाक बनाना बंद करिए। ठीक है, सवालों का जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव, फिर मैं वापस हर्षवर्धन जी पे जाऊंगा। मैं तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो उन्होंने कहा पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी देश की सरकार के साथ है। सीडब्ल्यूसी में हमने कहा, सीडब्ल्यूसी में आपने कहा और सैफुद्दीन सोज आपके नेता कह रहे हैं, पाकिस्तान अगर कह रहे हैं कि उसने हमला नहीं किया है तो हमको मान लेना चाहिए। आप भारत की सरकार के साथ हैं, आपके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कह रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा साथ आप मत दीजिए। देश की सरकार का, देश की सेना का कांग्रेस पार्टी ऐसा साथ ना ही दे तो बेहतर है। शर्म करो शर्म। इस संवेदनशील समय में कैसे राजनीतिक रोटी सेकने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, पूरा देश ये देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि देश में सेना तो बहुत पराक्रमी है पर नेतृत्व कमजोर है। क्या देश का नेतृत्व तब मजबूत था जब 2005 में दिल्ली के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 70 लोग मारे गए। 2006 में वाराणसी में 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए। 2006 में मालेगांव 40 लोग मारे गए। 2007 में समझौता 70 लोग मारे गए। क्या किया था देश की सरकार ने? वो मजबूत नेतृत्व था। डोजियर खेला करते थे, क्या ये बात है, लिख करके पाकिस्तान को भेजा करते थे, वो मजबूत लगता था। पर आज देश की सेना पराक्रम दिखा रही है। ऑपरेशनल फ्रीडम हमने अपनी सेना को दिया है और देश की सेना घर में घुस करके मार रही है। ठीक है सिद्धार्थ यादव, अभी 2025 में रहते नहीं तो हम वापस 1947 से अगर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत लंबा हमारा डिस्कशन चल जाएगा। लेकिन एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, एक सेकंड प्रोफेसर सिंह, एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, उन्होंने कहा कि हम आज आइसोलेटेड है, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, बस 10 सेकंड में पूरी कीजिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी 2025 के बारे में बात 10 सेकंड में पूरी करता हूं। मैं कोई 47 की चर्चा नहीं करना चाहता। 62 की चर्चा 5 बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने करी और वो लगातार अभी बोल रही है ताकि वो जवाब ना सुने। उनने 5 बार उसकी चर्चा करी। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में कैसे 71 के अंदर 93,000 लोगों को हमने छोड़ दिया था और हम अपने 55 लोगों को नहीं ला पाए। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में। आज आवश्यकता है कि देश एक साथ खड़ा रहे। आज आवश्यकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक देश का एक एक नागरिक एक स्वर में बात करे। पर आपको ट्रंप की बात सुननी है, आपको देश के और नेताओं की बात सुननी है। यह पहली बार हो रहा है कि कोई यूएन में रेजोल्यूशन नहीं गया भारत के खिलाफ। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मारा, कोई ओआईसी का स्टेटमेंट नहीं आया जो हर बार हुआ करता था। कोई वैश्विक मंच पर हमको नहीं घसीट पा रहा है। जो भारत से बात कर रहा है वो भारत के पक्ष में पत्र निकाल रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ देयर इज जीरो टॉलरेंस। पर ये बात आप भाषण देने का पूरा मौका सिद्धार्थ को दे रही है बिना टोके। ऐसे समय में चुप साली भी राजनीति कर रही है, ये बात आपकी शर्मनाक है। रागिनी जी,
नहीं, आप बीच में टोकेंगे रागिनी जी, आप बोले उसको कोई टोके नहीं, ये कमाल बात हो जाएगी। आप जब दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना भाजपा के प्रवक्ता जी, तो आपकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। पीयूष गोयल अगर ये कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों में देशभक्ति की कमी है, तो हम उसे भाजपा का औपचारिक। अरे कोई जवाब कभी सैफुद्दीन सोज पे भी दे दीजिए, कभी सीतारामैया पे भी दे दीजिए, कभी विजय वेटीवाड़ पे भी दे दीजिए, कभी रॉबर्ट वाड्रा पे भी दे दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज ही सुबह 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। क्या सवाल ये है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्या सवाल ये है कि कौन सा आतंकवादी मारा जा रहा है? और जब इन दोनों को हम देखेंगे तब समझ में आता है सवाल पूछने पर ऐतराज नहीं, सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है और उसमें क्या हम उस कार्रवाई को उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल। रागिनी जी कुछ बोल रही, मैं पता नहीं मेरी भी बात नहीं गई होगी। रागिनी जी प्लीज एक क्या बोल रही है? कमाल है, एक एक करके इतने वक्त के बाद बोल रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए हर्षवर्धन जी। तब आपने नहीं रोका उनको। रागिनी जी मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, आपके साथी सिद्धार्थ एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो अकेली हूँ भाई, आप 3 लोग हैं। प्लीज रागिनी, बहन डर गई। नहीं 3 लोग नहीं है यहाँ पर। प्रोफेसर साहब एनालिसिस कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी एनालिसिस कर रहे हैं, आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। ये बात किसी से छुपी नहीं है, नीचे आप लिखिए, आप लिखिए। अरे रागिनी जी आप क्यों सबको बीजेपी के पाले में डाल देती है? अगर नहीं होना पड़ता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लिखना चाहिए। इसकी मौका देखिए किसका क्या डेजिग्नेशन है, हम यहाँ पे उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। रागिनी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। देखिए ये अच्छा भी नहीं लगता है, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम सारे फैक्ट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे को इस तरीके से नेम कॉलिंग करेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। बात पूरी कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज 3 आतंकवादियों को भारतीय सेनाओं ने मार गिराया, क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो कोई घटना कर रहे होंगे या किसी घटना से जब तक जुड़कर नहीं दिखेंगे तब तक हम उनको श्रेय नहीं देंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं सवाल पूछा जाना चाहिए और यह सवाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देना होगा। हमारी सेनाएं उनको खोज रही, उनको पकड़ेंगी भी, लेकिन वो खोज अभी पूरी नहीं हुई। सही पकड़े हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता था, हमेशा जो OIC था, इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हमेशा एक कमेंट करती थी, स्टेटमेंट निकाल करके लाती थी और पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होती थी। कहां गया वो कमेंट? कोई कमेंट नहीं आया। किसी देश ने खड़े होकर के एक न्यूक्लियर स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने वाले भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि जिसने जो बोला वो ये बोला कि हम भारत के स्टैंड के साथ हैं, कि टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता, टेररिज्म को लेकर के कुछ नहीं हो सकता। कोई फॉरेन डेलीगेशन भारत में नहीं आया, कश्मीर को लेकर के कोई बात नहीं करी जा रही है। हमने किसी की शर्तों पर भी नहीं, हमने अगर हमने हमला किया तो ना किसी की शर्तों पर किया, अगर हम सीज फायर करेंगे तो ना किसी की शर्तों पर करेंगे, ना कोई बीच में आया था, ना कोई बीच में आया है, ना कोई आएगा। ये हुई ना बात। भारत एक शक्तिशाली देश है जो कहीं से भी कॉर्नर नहीं है, कूटनीतिक शक्ति के साथ वो लैस है और पूरी दुनिया भारत के स्टैंड के साथ खड़ी है। इस भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, डॉक्टर और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ट्रंप पर विश्वास है, प्रधानमंत्री की बात नहीं होगी, तय हम करेंगे, फैसला हमारा होगा, कब हमला करना है, कब रुकना है, ना कांग्रेस पार्टी से, ना किसी और लोग से, ना विदेश के किसी नेता से। ये देश की सेना को तय करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों नहीं कहा कि अमेरिका की दखलंदाजी की दरकार नहीं है, पाकिस्तान को रौंदती हमारी सेना के कदम। कल प्रधानमंत्री ने बोला है, उसके पहले विदेश मंत्री ने बोला है, आज विदेश मंत्रालय ने बोला है। आप चाहें तो मैं दोबारा सुना दूं। केवल ये बताइए, और ट्रंप की विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, मैं उनकी वो 2019 की बाइट आपको खुद सुना देती हूँ, मैं आपको सुना देती हूँ। अब आप फिर ही सोच लीजिए, 2019 जुलाई में जो आदमी बैठ करके कह रहा है कि मैं कश्मीर में मीडिएशन करूंगा, उनको 370 के जाने का इल्म ही नहीं था, और वो वहां बैठ के इमरान खान को बताया आई विल बी द मीडिएटर। खान क्या करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान में क्या होता है वो भाड़ में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने देश। क्योंकि आप ट्रंप की वजह से सवाल उठा रही है ना कि भाई ट्रंप ऐसा बोल रहे हैं मतलब ऐसा हुआ होगा, फिर वाली बात कर रहे हैं। मैं आपसे पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो, खत्म।